अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ हेल्थ के टॉपिक्स पे और घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। हम रोज़ सुनते हैं कि ज़्यादा गोलियों के इस्तेमाल से हमारे गुर्दों पे असर आ जाता है, मैदा जो है वो अफेक्ट हो जाता है, जिगर के गिर्द चर्बी आ जाती है या हार्ट के वॉल बंद हो जाते हैं। तो गोलियों के साथ साथ आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड सेट है कि हम लोग जब भी टीवी ऑन करते हैं तो उधर आ रहा होता है कि रोज़ाना कैल्शियम की 2 गोलियां इस्तेमाल करें, आयरन की गोलियां इस्तेमाल करें। हम लोग बग़ैर ये जानने कि हमारी जिस्म में रोल ऑफ सप्लीमेंट क्या है, हमें कौन सी बीमारी के साथ कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा सप्लीमेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी राइट डोजेज जो है वो क्या हो गई। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि रोल ऑफ सप्लीमेंट्स क्या है। सबसे पहले हम एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जहां एहतियात की बात होती है वहां खुराक के साथ साथ सप्लीमेंट्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं कि जो हर घर में अमूमन जो हैं वो ख़वातीन इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही होते हैं और हम लोग इसका इस्तेमाल रोकते नहीं हैं, इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ले जाते हैं। अगर कुछ नुकसानात के बारे में बात करें कि लॉन्ग टर्म इन सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट आ सकते हैं। जब आपके जिस्म में एक न्यूट्रिएंट जो है वो जितना आपके जिस्म की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाए तो वो अल्टीमेटली, अगर आप कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो वो कैल्शियम की टॉक्सिसिटी करके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स फॉर्म कर सकता है। आयरन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे रंग में पिलाहट जो है उसको कर सकता है। विटामिन सी यानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी स्किन जो है, चूँकि विटामिन सी जो है वो एक जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं उनके लिए जो है वो ज़्यादा रोल अदा करता है। तो अब इस सारे जो सप्लीमेंट्स हैं इनके इस्तेमाल को हम देखे बगैर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि आपको कौन सी ऐसी अलामात हैं जिन पे ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं और कौन से सप्लीमेंट्स आप कौन से बीमारियों में नहीं इस्तेमाल कर सकते। सबसे पहले, अगर आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दिन में 3 बार डेयरी का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी दूध दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दिन में 6 से 11 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हमने अपनी पिछले एपिसोड में बात की कि उनके सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो है वो आप प्रोटीन के एक मुकम्मल अमाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके और फलों और जो है वो सब्जियों का, रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो आप अगर बिल्कुल ठीक है, आपकी एनर्जी लो नहीं होती, आपको लेथार्जनेस फील नहीं होती, आपका रंग ज़रूरत से ज़्यादा पीला नहीं होता, आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन या डायरिया नहीं होता, आपको एसिडिटी नहीं होती, तो ये तमाम अलामात हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी को इस वक्त पे सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी के ऑपोजिट बात की जाए, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो रहती हैं, आपको हर टाइम लेथार्जनेस फील होती है, खाना खा के भी आपको जिस्म में जान नहीं महसूस होती, हाथों पैर सो जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी है। अब बी कॉम्प्लेक्सेस जो हमें खजूर, चुकंदर और उसके साथ साथ अंडे में बेहद अच्छी अमाउंट में मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप जो है, आपकी रूटीन ऐसी है, आप एक वर्किंग वुमेन हैं या एक वर्किंग मैन है, आपकी डाइट में जो है वो आप इन सारी चीज़ों को कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो इट इज़ टोटली सेफ टू यूज़ कि आप जो है वो बी कॉम्प्लेक्सेस का कोई भी सप्लीमेंट आयरन के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन करना यह है कि आपने उस वक्त में दूध, दही और चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। उसके साथ अगर मैं बात करती चलूँ कि आयरन के सप्लीमेंट के साथ हम लोग कौन सा सप्लीमेंट फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो आयरन और विटामिन सी दोनों मिल के हमारे जिस्म में अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, तो आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इकट्ठे लेना है और 3 माह तक लेना है। 3 माह के बाद आप उसको छोड़ दें और अपनी खुराक को रेगुलर कर लें, तो पूरे साल तक की आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो है वो कैल्शियम के साथ जो है हम कौन सा सप्लीमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अहम है कि हम विटामिन डी और मैग्नीशियम जो है ये दोनों साथ लें। इससे क्या होता है कि हमारी हड्डियां और ओवरऑल मस्कुलर हेल्थ और हमारी हड्डियों की डेंसिटी जो है वो बेहतर हो जाती है और हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के फुरने जैसी बीमारियों से बआसानी बच सकते हैं। तो इस सूरत में आपको चाहिए कैल्शियम, विटामिन डी और साथ मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन
का जो है वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा गुर्दे के स्टोन्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि दूध ज़्यादा पीने से, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो ज़्यादा लेने से गुर्दे में जो है वो पथरियाँ हो जाती हैं। अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आपको कोई भी नेफ्रोन्स का प्रॉब्लम है, आपके गुर्दे की दर्द होती है या आपको किसी भी किस्म का यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर आपको चाहिए कि आप बग़ैर किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आपने कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। हर इंसान की बॉडी रिक्वायरमेंट एंड डोजेज रिक्वायरमेंट उसके बीएमआई और उसकी बॉडी डेफिशिएंसीज जो है उनको देखे हुए होती है। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होगी और आप इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर जो है वो हमारे गुर्दे की स्टोन्स, जिन्हें हम कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, या फिर आपके पित्ते के अंदर जो है वो पथरियाँ बन सकती हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, ख़वातीन की रेशो बहुत ज़्यादा स्किन सप्लीमेंट्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग विटामिन सी खा भी रहे होते हैं और मुंह पे जो है वो हाइलुरोनिक एसिड के साथ जो है वो इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो अगर आपने विटामिन सी का सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है तो आप एक सोर्स से इस्तेमाल करें, आप ऑरली इस्तेमाल करें या फिर आप एक्सटर्नली अप्लाई करें। अगर आपने अपने फेस पे एक्सटर्नली ग्लो के लिए कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारी स्किन के अंदर एक्जिमा, स्किन पे रैश हो जाना, इन सब में सबसे जो सेफ़ ऑप्शन है जो हर कोई यूज़ कर सकता है वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ है। वो आप रोज़ाना सुबह शाम जो है दिन में 2 मरतबा लगा सकते हैं, बल्कि उससे हमारी स्किन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनमें प्रिवेंशन जो है वो हो जाती है। तो आज मैंने जैसे आपको बताया कि किस किस तरह कौन कौन से सप्लीमेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से बीमारी में किस तरह, जितने लोग शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, या फिर उनको किसी भी किस्म का गट हेल्थ प्रॉब्लम है, जिगर का प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए आप कोई भी सप्लीमेंट जो है वो अपने डॉक्टर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर ना लें, क्योंकि ये आपकी एक बीमारी को 3 बीमारियों में जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। अगर आप भी कोई भी इस तरह का मसला फेस कर रहे हैं, हर टाइम आपको लो एनर्जी रहती है या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल हर टाइम रेज रहता है, तो आप एडवर्टाइजमेंट्स देख के और ये चीज़ें देख के बिल्कुल भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें, और अब आप घर बैठे हमारे EFU फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।